विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऐसी वो कटीली मुस्कान दे रही थी इन बातों पर के क्या कहना चाह रही हैं प्रियंका, बताइए ना जरा। और मुद्दा क्यों है ये? तेजस्वी यादव गए थे ना 2017 में कोर्ट, ये कहते हुए भैया के उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली करा लिया गया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले अभी भी मिल रहे हैं जीवन भर, इस पर स्पष्टता करिए। कोर्ट ने कहा ठीक है, 19 में कह दिया कोर्ट ने किसी को नहीं मिलेगा। आप तो इसमें सरकार को क्यों दोष दे रही हैं प्रियंका? मानक जी, आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पर जा रहे हैं, हम भी आपको लेके चलेंगे। पर एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, प्रक्रियागत। जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी का बने रहना प्रक्रियागत है, घर मिले रहना, अडवाणी जी का घर मिले रहना प्रक्रियागत है। किस हैसियत से मिला है उनको घर? क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार की विधान परिषद में। तो उनका तो अधिकार है, इन लोगों को कौन सा अधिकार है? संघ से अधिकार बन गया, भाजपाइयों का सरकार है इसलिए। ये छोड़िए मानक जी, बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिलता होगा, लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है Z+ का सिक्योरिटी। खर्चा कितना आता है ये मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट है, न्यूज खंगाल करके देख लीजिएगा। पता चला कि 58 CISF के जवानों को अंबानी जी के लिए जब रखा गया था, खर्च पड़ा था 40 लाख रुपया महीना का। 150 से ऊपर है नागपुर की सुरक्षा के लिए, RSS के संघ कार्यालय के लिए, और मोहन भागवत जी की सुरक्षा के लिए। अब खर्चा कितना बैठेगा? 1.25 करोड़। कौन है मोहन भागवत इस देश में? किस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी? ये प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं है ना मोहन भागवत, इसीलिए प्रक्रिया बनी हुई है। संघ के पता नहीं क्या क्या, मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं हो ना, प्रधानमंत्री को चलाने वाले वो हैं। कौन है? आप अगर डिटेलिंग दे सकते हो उनकी इंफॉर्मेशन, तो देश को बताइए कि जानवर के डॉक्टर को किस प्रोटोकॉल के तहत इतनी सारी सिक्योरिटी मिली। और साथ ही साथ ये पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ बिहार में, इससे पहले भी हमने देखा कि दलितों पिछड़ों से भाजपा को कितना प्रेम है। रामविलास जी की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या उनका सामान सड़क पर फेंक नहीं दिया था? उनकी तस्वीर नहीं फेंकी गई थी, हमने वो भी देखा। धनखड़ जी तो बेचारे इतने झुक गए, लेकिन इसके बावजूद तुरंत से उनको खाली करा दिया गया। कहां गायब है वो तो दिखते ही नहीं है। तो अच्छा प्रियंका देखिए, एक तो प्रक्रिया भी है, ये प्रक्रिया भी हो रहा है। अच्छा प्रियंका, एक तो देखिए आप RSS जैसी इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख को आप सिर्फ अरे सुनिए ना, बात तो सुनिए। इतनी बड़ी, अरे रुकिए ना, सुनिए तो सही। इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख को सिर्फ एक जानवरों का डॉक्टर बताकर आप उन्हें छोटा करने की कोशिश कर रही हैं, उससे क्या होगा? देखिए आपको भी पता है इस समय हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा कारणों से, जैसे अनंत विजय ने बताया, सुरक्षा कारणों से घर मिला है और सुरक्षा मिली। एक मिनट सवाल पूरा कर लूं। तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी किस लिए दी गई है? क्या आप उससे असहमत हैं? कह दीजिए फिर, कह दीजिए तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। मानक जी, पहली बात कि ये तो कोई संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है नहीं। पैसा का कहां से लेन देन करके केशव कुंज जैसा 5 स्टार होटल वाला बना लेती है अपने लिए, एक पूरा भवन खड़ा कर लेते, पता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है 2023 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी के केस में, उनको अपना पैसा खुद खर्च उठाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो भागवत जी अपना खर्च क्यों नहीं उठा सकते? तेज प्रताप यादव को भी उठाना चाहिए, तेज प्रताप यादव को भी उठाना चाहिए। और जब आप मानक जी कहते हैं कि ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है, किसके लिए संस्था है भाई? आपके लिए संस्था है मानक जी, महिलाओं के लिए तो संस्था नहीं है, दलितों पिछड़ों के लिए संस्था नहीं है। एक ही जाति का वर्चस्व है, ऊपर में एक गोत्र का आदमी बैठता है। ये किसकी संस्था, किसके लिए संस्था? अच्छा प्रियंका, मैं एक बार सुनिए ना, एक बार और कोशिश कर रहा हूं। पैसे से मोहन भागवत को सिक्योरिटी क्यों मिलेगी? अब तेज प्रताप पे आप जा रहे हैं। ओके, अभी जवाब लेता हूं। एक मिनट रुकिए, अभी जवाब लेता हूं। अभी रोहन गुप्ता से अभी जवाब लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर पूछ रहा हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं। तेज प्रताप यादव का नाम लेने से आप क्यों कतरा रही हैं? उनको भी सिक्योरिटी मिली है। और देखिए सुनिए, एक मिनट, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पारिवारिक कलह में नहीं जा रहा हूं, यह राजनीतिक मुद्दा है। तेज प्रताप यादव को सिक्योरिटी मिली, चुनाव के दौरान मिली, वाई सिक्योरिटी मिली। मैं पूछ रहा हूं क्या वो भी गलत है क्या? तेज प्रताप जी कोई क्लर्क नहीं रहे हैं, राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मोहन भागवत कौन है इस देश को बताइए? क्या वो जानवरों के डॉक्टर नहीं है? बताइए मानक जी, एक बार तो कह दीजिए कि ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किस हैसियत से मोहन भागवत के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं? और ये पैसा जनता का पैसा है, तो हमारे दलितों पिछड़ों के पॉकेट से ये पैसा उनकी सिक्योरिटी के लिए किसने कहा कि खर्च होगा? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। एक सवाल और, ओके, एक सवाल, ठीक है, ओके, एक सवाल और। क्या 10 जनपद से भी सोनिया गांधी
को हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, वो घर खाली करवा लेना चाहिए? इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो वेंडेटा शुरू किया है ये कोई नया है, कुछ लोगों तक रुकेंगे? ये बहुत दूर तक जाएंगे। नफरत की खेती से भाजपा चलती है। जिस दिन नफरत बंद, भाजपा की दुकान बंद। नहीं, आप मेरा सवाल समझिए नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मैं एक बार और पूछ रहा हूं। क्या सुरक्षा कारणों से देश में जितने भी नेताओं को, जितनी भी हस्तियों को सुरक्षा मिली है, सरकारी बंगला मिला है, वो सब खाली करवा लेना चाहिए क्या? मैं जवाब देती हूँ आपको मानक जी। हाँ, बोलिए। ये बताइए मुझे कि सोनिया जी पर क्या के ऊपर खतरा नहीं है क्या? गांधी परिवार ने किनको खोया? संघ ने किसको खोया आज तक? किसी का मर्डर हो गया संघ से? इनके तो पति चले गए। देखा नहीं क्या देश ने क्या क्या खोया? उन्होंने बाहर से वो महिला आई, देश को उन्होंने अपना बनाया, पर संघ ने उनको गालियां देने के अलावा क्या काम किया? देश की बहू को अपनाया। खतरा है उनको, इस देश में खतरा है, और संघ से ही सबसे ज्यादा खतरा है, किसी और से नहीं। आप क्या चाहते हैं? जैसे उनके पति की हत्या कर दी गई वैसे उनकी हत्या हो जाए? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत है उनको इस देश में। और मैं तो चाहती हूं, मैं तो यही कहती हूं कि देश भर में जितना भी दलित, पिछड़ा, संख्यक जितने लोग भी हैं, अगर इनका सत्ता शासन चलता रहे तो एक एक करके सबके प्रति इनकी नफरत जग जाहिर होती रहेगी। ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं आपका।